दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोटिवेशन स्टोरी जो हमारे जीवन में एक नई मोड़ की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी। दोस्तों हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए ऊर्जा और मोबाइल को चलने के लिए पावर की जरूरत होती है, उसी प्रकार जिंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम अपनी जिंदगी में असफलता या किसी हार के चलते रुक जाते हैं तो मोटिवेशन ही वह चीज है जिसके हम फिर से चलने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों हर इंसान की नज़र में असफलता और सफलता की परिभाषा अलग अलग होती हैं, केवल इसे समझने का नजरिया अलग अलग होता है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो हर इंसान की नज़र में इसे देखने का नजरिया अलग अलग होता है। दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपनी जिंदगी में बहुत भागदौड़ करता है। कार्य का क्षेत्र चाहे कोई भी हो, वह उसमें महारत हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद उस रास्ते पर चलने के बाद वह निराश और हताश हो जाता है। और वह निराश और हताश एक दिन कमजोरी में बदल जाती है। उस कमजोरी से निकलने के लिए वह बहुत चीज़ों का सहारा लेता है, जैसे मोटिवेशन स्टोरी सुनता है, मोटिवेशन वीडियो देखता है और मोटिवेशन स्पीच सुनता है और भी बहुत सारी चीज़ों को सहारा लेता है और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही निराशा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कड़ी मेहनत के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज़ है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है? इसका जवाब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रेरणादायक कहानी के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव के पास ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा कि श्रीमान, मैं हर काम पूरी मेहनत से और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी मैं काम में कभी मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। मेरे साथ के कई लोग इस काम को करके मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मेरे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जाओ बेटा, पहले मेरे कुत्ते को घुमा फिरा के लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा के स्वामी जी के पास आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद जी उस व्यक्ति से पूछे कि तुम अभी भी नहीं थके हो, लेकिन एक कुत्ता कैसे इतना थक गया? व्यक्ति बोला, श्रीमान, जब मैं जा रहा था तब एक कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भागता और भौंकता फिर से मेरे पास आ जाता, जिसके कारण समान रास्ता होने के बावजूद ये मेरे से ज्यादा चला और थक गया। तब विवेकानंद जी बोले, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुमने अपनी तुलना दूसरे से करते हो, उनके जैसे बनने एवं उनकी आदतों अपनाने के लिए कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत को खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसलिए अगर किसी काम में सफलता पूरी तरह से चाहिए तो उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करना चाहिए, ना कि दूसरों को देखा देखी या उनके साथ अपनी तुलना करके। तो दोस्तों, आप दूसरों से प्रेरणा तो ले सकते हो या उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको जो भी करना है उसे अपने तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो कभी गिरते नहीं हैं। दोस्तों सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफलता एक गरीब भी हो सकता है, क्योंकि सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। ये हमारे दृष्टिकोण एवं मेहनत पर निर्भर करता है कि हम क्या हो सकते हैं।